Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। और ये रीडिंग हम एज यूजुअल जोडिंग एलिमेंट्स के हिसाब से करेंगे, एयर वाटर फायर अर्थ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है। एंड जिंदगी से चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर साइंस। हाय यार साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, दो कार्ड्स पहले से आ गए हैं हम, और इन दोनों कार्ड्स को ऑब्वियसली लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव टू ऑफ वैंड्स, देन वी आर हैविंग थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स। ओके, सो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सो अगर हम नंबर्स की बात करें 2 3 1 एंड ट्रिपल 1 एंड डबल 1। ओके, बैक ऑफ दैट वी हैव हियर पेज ऑफ सोर्स। ओके, सो अगर हम बात करें कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, तो सबसे पहली चीज आई कैन सी द वीक इज ऑल अबाउट एक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, बैलेंस। ओके, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि आप अकेले काम करें, यू हैव टू मेंटेन डुअलिटी और यू हैव टू मेंटेन अ टीम वर्क एनर्जी। ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कि समटाइम्स ऑल्सो मैजिशियन कार्ड वी हैव। सो कुछ चीजें आपको खुद से क्रिएट करने की जरूरत है, कुछ चीजों में आपको एक दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेने की जरूरत है, कुछ काम को टीम वर्क के दौर लाइक थ्रू ही करना है। ओके, सो यू हैव टू मेंटेन एंड किसी भी काम को करने से पहले आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना भय आए आपके मन के अंदर। जस्ट गिव योर बेस्ट, डू टेक योर एक्शन, बिल्कुल ना पीछे हटे। ओके, जितना हो सके इस हफ्ते टाइम दीजिए टू योर हॉबीज, वो आर्ट हो, पेंटिंग हो, कुकिंग हो, लाइक म्यूजिक कंपोज करना हो, गाना हो या फिर लिखना हो, जो भी हो, वट एवर योर हॉबी इज, या फिर जो भी जिस चीज को लेकर, काम को लेकर जो पैशनेट फील करते हैं, उसको आपको करना ही है इस हफ्ते। गिव टाइम टू योर हॉबीज, जस्ट गिव टाइम। ट्रैवल 100% इंडिकेटेड है, ट्रैवल करना सही रहेगा। वो जहां भी ट्रैवल करे आप, और जितनी दूर भी करे और जिसके साथ भी करे, अकेले भी करे। ओके, ट्रैवल इज गोइंग टू सूट यू, हेल्प यू हील एंड रिलैक्स। बिल्कुल जरूर ट्रैवल कर, ट्रैवल हाईली इंडिकेटेड है। हॉबीज पे टाइम दीजिए, अपने आप पे टाइम दीजिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करें थोड़ा सा। एंड डिस्कस, थोड़ा सा बात कीजिए, जितना आप बात करेंगे, जर्नल करेंगे चीजों को। ओके, जर्नलिंग एंड टॉकिंग विद पीपल अराउंड थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि आइडियाज आएंगे, आपका माइंड ओपन अप होगा, आपको लाइक कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। अचानक आपका दिमाग खुल जाएगा कि इस कुछ किसी पजल, किसी पॉइंट को लेकर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, मेडिटेशन बिल्कुल भी आपको ऐसा ही करना है कि हर एक दिन करना ही है। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मेडिटेशन नहीं कर रहे आप। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग जितना करेंगे उतना आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, मनी, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। ये एनर्जी है। आने वाले हफ्ते में मेडिटेशन हर एक दिन 1 घंटे के लिए पूरा मेडिटेशन आपको एक बार करना जरूर है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर स्टडी करने की सोच रहे हैं, ओके, एज जो भी हो, आप जरूर स्टडी करें। अगर कुछ काम करना है तो करें, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए जाके। डू नॉट स्टेप बैक। ओके, फिजिकली थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं आप। ओके, आपको माइंड को स्ट्रांग करने की जरूरत है, एक अबांडेंट और स्ट्रांग माइंडसेट की जरूरत है आपको। पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करना है अपने काम पे, बिहेवियर में, हर जगह में, हर दिन रात, हर एनर्जी, हर तरीके से। ऑल्सो अच्छे अफर्मेशंस बोले, स्विच कोड, स्विच वर्ड बोलने से काफी फायदा मिलेगा आपको। एंड देन अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है, कोऑपरेटिव की जरूरत है, कोलैबोरेशन की जरूरत है, थोड़ा सा एक साथ टाइम स्पेंड करने की, बात करने की, घूमने की, फिरने की, बाहर जाने की जरूरत है। सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करने के चांसेस है, बट ये सडन लव नहीं होने वाले। इट्स लाइक पीपल एंटरिंग इन योर लाइफ,
क्लिक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बाद में धीरे-धीरे जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। आई आल्सो सी यू गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपके लाइफ में कुछ और अबंडेंस के दरवाजे को खोलेगा और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स और मनी को लाएगा, ओके। अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग टू यू, करियर वाइज ये प्रमोशन है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, करियर वाइज स्टेबिलिटी बैलेंस बना रहेगा। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर। हाय वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आपके आने वाले हफ्ते में, ओके। वाटर साइंस, योर अपकमिंग वीक। So the first card we're having a three of wands. We have queen of swords. We are having a three of pentacles. King of wands. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स की, तो वी हैव 3, डबल 3 and triple 3 also, 4, okay. So what are signs, सॉरी। सो सबसे पहले अगर हम बात करें द कार्ड्स लाइक कैसे टाइप आपका हफ्ते, वी हैव द कार्ड थ्री ऑफ wands, so थ्री ऑफ wands रिप्रेजेंट्स ट्रैवल। तो जरूर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बनेगा, किसी से मिलने का प्लान बनेगा, किसी से लाइक ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन नहीं मिले हैं, किसी का इंतजार है, किसी का इंतजार कर रहे थे एंड यू लाइक गॉट टू मीट देम, प्लान टू मीट देम, आपने प्लान किया या फिर अभी मिले, ओके। सो मीटिंग, ओके, कुछ पुराने लोगों से या फिर लाइक जिनसे आप बहुत दिन मिले नहीं, या फिर कुछ काम के सिलसिले में मीटिंग्स आर हैपनिंग हियर, ओके। एंड दीज आर प्लान मीटिंग्स ऑब्वियसली, एंड ट्रैवल इंडिकेटेड है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आपको करना है, समथिंग डिफरेंट, कहीं जाना है, कुछ करना है, यू कैन गो फॉर इट, ओके। जस्ट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स, जो भी मन करे आप करें। ट्रैवल बहुत ही हाईली इंडिकेटेड है, और अगर आपको सोलो ट्रिप करना है तो डर रहे कि कैसे करूँ, डोंट फियर, जस्ट गो फॉर इट, ओके। बिकॉज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दिस इज अ वीक जहाँ आपको यहाँ पे लाइक क्या होगा कि लाइक लाइफ चेंजेस होने, अब लाइक इवेंट्स होने वाले, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, लाइफ चेंज हो रही है आपके। अब जो भी करेंगे वो अपनी लाइफ को इन अ बिगर वे शेप करें, कुछ ऐसे डिसीजंस, एक्शंस, कुछ पैशन आप पिकअप कर सकते हैं इस हफ्ते, जो आपके लाइफ को एक नया दिशा देगा, एक नई एनर्जी लाएगा आपके लाइफ में, समथिंग न्यू पैशनेट एनर्जी इट विल, ओके। ऐसा नहीं है कि हर काम छोटा होता है, या फिर कि कोई 9 to 5 जॉब या बिजनेस या समथिंग को लाइक कोऑपरेटिव जो कॉर्पोरेट जो जॉब्स होते हैं वही बस सही है, और उसके आगे जाके कुछ और सही नहीं है। मॉडलिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो, कैंडल मेकिंग का बिजनेस हो, कैफे खोलने का कोई आइडिया हो, या फिर सोलो ट्रिप्स हो, या फिर ट्रैवल हो, ओके, कि आपको ट्रैवल करना है, कल्चर्स को जानना है, लोगों के साथ घुलना है, मिलना है, यू वांट टू जस्ट हैव अ वर्ल्ड टू, यू वांट टू जस्ट जस्ट कि आपको दुनिया देखनी है, जो भी हो आप, ओके। आप जरूर करें, जस्ट मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन योर वैल्यूज एंड एथिक्स, ओके। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, बी वोकल, आपकी जो भी नीड्स है, प्रेफरेंसेस है, सोच है, बी वोकल अबाउट देम। हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। जितना क्लियरली कम्युनिकेट करें उतना आपके लिए सही रहेगा। ऑब्वियस लग रहा है वर्ल्ड टूर करते तो अपने साथ जरूर कोई हनुमान जी का या फिर गणेश जी का छोटा सा कोई मूर्ति आप जरूर कैरी करें, एंड जस्ट प्रे टू देम, ओके। ऐसा नहीं कि कुछ हो सकता है, नो, बट स्टिल इट्स अ कंपनी, इट्स एनर्जी जो आपकी पूरी, जो आपकी जो भी विषय, जो भी आप करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको काफी हीलिंग और सक्सेस रिसीव होगा, और कुछ भी लाइक ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टरबेंसेस नहीं आएंगे। ऑल्सो जो भी आपकी अचीव करने की इच्छा है वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की भी यहाँ पे जरूरत है, ओके। एंड फ्यूचर को लेकर सोचिए, ऐसा नहीं कि कल प्रेजेंट टाइम में सोचूंगा, प्रेजेंट टाइम में ही काम करूँ, नो। You also need to think about the future, futuristic plans, investments आप जरूर कर सकते हैं। फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। रिलेशनशिप वाइज आई सी पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है आपको, इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, ओके। स्पिरिचुअल थोड़ा सा सपोर्ट रखना अपने साथ आपके लिए काफी हीलिंग और लाइक हेल्पफुल साबित होगा। एंड हेल्थ वाइज आप काफी सही ही जा रहे हैं, हेल्थ में कुछ मेजर इशू नहीं दिख रहा।
जितना डिसिप्लिन रखेंगे उतना चीज़ें आपकी लाइफ में सही रहेंगी, जितना चीज़ें आपकी लाइफ में सही रहेंगी उतना आप सही जाएँगे और अभी के लिए आपका फ़ोकस होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक प्लान्स एंड डिसिशंस। प्लान्स एंड डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट्स जो आपको फ्यूचर को सेव करेंगे और अगर इससे अलावा कुछ और है जो आपको करने की ज़रूरत है इसकी खुद के लिए सोचना, खुद के लिए खड़े होना, खुद के लिए एक्शन लेना, खुद के लिए काम करना। फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके? जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना, छोड़ देना है, यू कैन आल्सो डू दैट ओके? सो यस दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मेरी तरफ से नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या होगा ओके। Let's see and fire signs Aries, Leo, Sagittarius. We have Five of Swords. We have the Moon. We have the Empress. We have King of Cups. And back of the deck we are having a Nine of Wands. Okay. So subsequent numbers के बाद फिर we have 5 of 18, 9, 3, 11, 9, double 9. Okay. So I see you are going through a major phase जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें सही नहीं है एंड चीजें सही तरफ नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, बट लेट मी बी ऑनेस्ट दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर स्ट्रगल और इसके बाद आपको सक्सेस जरूर रिसीव होगा। जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप प्राउड एनर्जी, वेरी बैलेंस्ड एंड respectful and reputable career and a very beautiful and perfect and charming and just connected feminine वाइफ और गर्लफ्रेंड अगर आप मेल देख रहे हैं तो लाइक फीमेल देख रही है तो बहुत ही हैंडसम रिस्पेक्टफुल, वो जो लड़कियों को रिस्पेक्ट करता है, समझदार है, मैस्कुलाइन है, वैसी एनर्जी। तो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, आपको जरूर मिलेगी ओके। यू आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली, बट बिफोर दैट आपके मन में हजारों क्वेश्चंस, चैलेंजेस, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस और कुछ बड़ी लहरें ओके आ रही है, बट यू हैव टू मेंटेन देम, यू हैव टू ओवरकम देम ओके, बट डू नॉट वॉक अवे और जस्ट स्टेप बैक ओके, डू नॉट ओके। कुछ अगर एनर्जी देखें तो आप थोड़ा सा खुद को डिस्टेंट रख रहे हैं, खुद को दूर रख रहे हैं, लाइक कीपिंग योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर एरिया की बाउंड्री क्रिएट करें कि इसको बाहर अगर कोई नहीं आएगा और ना ही मैं जाऊंगा, बट दैट डजंट सीम्स टू वर्क सो जस्ट गो, मूव अहेड, आगे बढ़िए, आगे जाइए, काम करिए ओके। डू नॉट बी द एनर्जी की मैं आगे नहीं जाऊंगा, फिर मैं ही रहूंगा, जो होना है हो okay, जो होना है आए एंड आई वांट टू बी अलोन एंड कि मैं अकेले रहूंगा, मुझे अकेले सोचने की जरूरत है, आई वांट टू बी अलोन और समथिंग लाइक दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई थिंक इट्स बेटर यू जस्ट इन अ, अगर आपको अकेले भी रहना है फिर भी बी इन ओपन एंड वाइड एंड स्प्रेड एरिया, नॉट इन अ confined zone okay, confined energy में नहीं रखना आपको खुद को, to be in a very open space okay, जहाँ आप खुल के सांस ले सके, हवा आपको टच करे, आप 5 एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट व्हाट यू नीड ओके। ऑल्सो डू मेडिटेशन, तो इसे रेकी हीलिंग लीजिए, आपके माइंड में आई कैन सी सम हेलुसिनेशंस, एंजाइटी, कुछ अनवांटेड एनर्जीज एंटर कर चुकी है इन योर ऑरा ऑल्सो। You need to get rid of them, release them. Otherwise, it can create unnecessary chaos, problems, and issues आपके लाइफ में ओके, आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, इफ एंड आपके रिलेशनशिप्स में भी अगर ऐसा है कि आप यू आर मैरिड मैन, यू हैव अ वाइफ ओके आउट देयर हु इज प्रेग्नेंट ओके, तो आपको बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप ऐसी एनर्जी पे रहे बिकॉज शी नीड्स यू and the baby needs you. So you need to be present there for them. Also, if you have really a like parent in your home or koi hai, if someone is there like who is totally dependent on you or needs you, and you need to present for them. You just cannot be कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने धुन में चलना है, नाचना है तो मैं चला जाऊंगा मैं। So you have to
maintain your responsibility. Okay, you cannot become a reputable, respectable, proud man if you don't take care of your own wife, parents, brothers, sisters. Okay, जेंडर सेटिंग है, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा. ओके, just cannot be doing that. और कुछ लोग तो खुद को भी शायद नहीं देख रहे, so you cannot be doing. कुछ लोग शायद ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट नहीं देना, कमिटेड नहीं होना, मुझे बाप नहीं बनना, माँ नहीं बनना. नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. जो एनर्जी आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, वो तभी आपको मिलेगी जब आप अपने दायित्व और कर्तव्य को पूरा करेंगे और अपने प्रति भी आप लाइक सोच रखें कि हाँ, मुझे खुद को भी लव अटेंशन देना है. ऐसा नहीं कि दूसरे देंगे तो तभी मुझे लव मिलेगा. नो, यू ऑल्सो नीड टू गिव लव टू योर सेल्फ. ओके, एंड यहाँ पे हेल्थ अगर देखा जाए तो हेल्थ में थोड़ा अप एंड डाउन रहेगा एंड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हेल्थ में. फाइनेंशियली काफी स्टेबल रहेंगे. करियर वाइज काफी करियर में एक रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, एक नेम फेम, रेस्पेक्ट रहेगा, आपकी एक पोजीशन रहेगी. And spiritually, you're going through a major phase. I see you need cleansing, mind body soul cleansing, aura cleansing. थोड़ा सा आकाशिक रिकॉर्डिंग या फिर आकाशिक रीडिंग देखना, थोड़ा सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा. ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग सम healthy habit in your life, healthy food choices, healthy clothing choices, healthy lifestyle, healthy fashion. आपका फैशन, आपका खान-पान, आपका सोना, उठना, बैठना, टाइमिंग, एवरीथिंग नीड्स टू बी हेल्दी. समथिंग दैट्स रियली कनेक्ट्स विद नेचर एंड रियली कनेक्ट्स विद द डिवाइन एनर्जी, जो आपके लाइफ में अबांडेंस, ग्रोथ और मनी और सब कुछ का, सारी खुशियों का प्रॉपर फ्लो रखे. ओके, समहाउ अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ओके, सो इट्स लाइक आप ही अपनी जिंदगी के प्रॉपर फ्लो में खुद ही रुकावट बन रहे हैं. सो ट्राई टू फुलफिल एंड जस्ट गिव टाइम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबको नहीं छोड़ना. दिस इज द फुल मून हैपनिंग हियर. ओके, एंड सून, एंड दिस फुल मून विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी और कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से कनेक्ट करवाएगा जो आपके एक्चुअली सोल से कनेक्टेड है और आपके लिए है और आपके बिना उनका भी कोई मतलब नहीं है. एंड यू ऑल्सो डोंट फील, और आप भी अगर जितना भी सबको मिल जाए आप भी कंप्लीट फील नहीं करेंगे. ओके, सो अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें आपकी है, कौन सी चीजें आपकी नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं, क्या गलत है, क्या सही गलत नहीं है. So you need to understand everything and just take actions accordingly. You will never going to have the peace जो आप crave करें without being alone. Like just being alone. Okay, you have to go move with all the people you love and all your loved ones जो आपसे प्यार करते हैं. Okay, so this is what you need. And yes, so this is your reading और मैं मिलता हूँ आपसे next reading में. तब तक के लिए bye and take care. हाय मैथ साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में. We have Seven of Wands, we have the Wheel of Fortune, we have the Empress, we have the Sun card. Very beautiful energy with three major arcana. Just a pull out of four cards and also we have Four of Cups. So काफी अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, बट इन द अपकमिंग वीक, इन दिस वीक, ओके, आपको काफी हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ, मनी, लव, ट्रू कनेक्शंस और पीस, सुकून लाइफ में मिलने वाला है. काफी अनएक्सपेक्टेड होगा और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज थिंग्स आर टर्निंग फॉर यू, थिंग्स आर चेंजिंग. आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में आपका भाग्य जो है वो बदल रहा है, वो अच्छा हो रहा है. लाइक लक इज फेवरिंग यू, योर लक, आपका जो भाग्य है वो आपको फेवर करा बिकॉज लाइक सौभाग्य एक तरीके का आपका, लाइक योग, सौभाग्य योग या अ, अच्छा एक भाग्य के योग, एक प्लेनेटरी पोजीशन, सब कुछ देखे जाए तो सही है, अलाइनमेंट में है, चीजें अलाइनमेंट में आ रही हैं आपके लिए और जिसकी वजह से आई कैन सी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, मैनिफेस्टेशंस पूरे विशेष फुलफिल हो रही है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है. आप अगर बहुत लोग हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे और लाइक वही एक चीज थी जो आपका लाइफ मिसिंग थी, तो दैट्स कमिंग इन. अगर करियर सही है तो करियर आ रहा है, अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने वाली है, अगर
whatever was missing in your life, that's coming in. Okay, ये जो like new hafta, this hafta is going to be very life changing for you, because जो भी आपके लाइफ मिसिंग थी वो आपके लाइफ में आएगी. एंड आई ऑल्सो सी दैट थोड़ा सा हेक्टिक भी होगा, थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा लाइक स्टैंड भी लेना पड़ेगा. यू नीड टू बी स्पीक अप अबाउट योर सेल्फ एंड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और लाइक अबाउट योर ओन ड्रीम्स एंड विशेस. और शायद इसी एक्शन से आप अपने लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट, वो चेंज लाएंगे जो आपके लाइफ को टर्न करेगा, और आपके लाइफ में वो सारी चीजें लाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप क्रेव करते हैं. इट्स सम फॉर पीपल इट्स गोइंग टू वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंज आल्सो. ओके, सो फाइनेंशियली अगर धीरे धीरे काफी स्टेबल रहेंगे, करियर में ग्रोथ प्रोग्रेस रहेगा, भाग्य साथ देगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अच्छी प्रोजेक्ट्स में आपको मिलने के चांस है, कोलाबोरेशन भी अच्छे मिलेंगे. ओके, अगर आप सोशल मीडिया में है, बिजनेस करते हैं अगर, तो अच्छा प्रॉफिट मुझे होते हुए दिख रहा है. एंड जो लोग रिलेशनशिप में है, अगर आप मैरिड है तो गुड न्यूज आने वाला है. अगर आप सिंगल है तो आपके लाइक यू आर अबाउट टू गेट मिंगल. अगर आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, चीजें बेहतर हो रही है कनेक्शन में. अगर कुछ इश्यूज थे वो क्लियर हो रहे हैं, अगर कुछ क्लैरिटी नहीं थे क्लैरिटी मिल रही है आपको. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वीक, जहाँ आपको सारी दुविधाएं, चिंताएं, दुश्चिंताएं, परेशानियां, जो भी लैक इशू थी, सारा सब कुछ आपके लाइफ से जा रहा है. एंड जस्ट बीइंग ब्लेस्ड, डिवाइनली ब्लेस्ड, abundantly ब्लेस्ड, और सब कुछ आपको मिल रहा है. जस्ट इट्स अबाउट की राइट एक्शन, पेशेंस, एंड कि आप लाइक डटे रहे, कि आपकी जो भी लाइक इच्छा है, कि लाइक ऐसा नहीं कि आप डर गए, या फिर सोसाइटी के बारे में सोच के, या फिर किसी और बारे में सोच के आप पीछे हट गए कि नहीं मैं नहीं करूंगा ये काम. मनो, यू हैव टू टेक द एक्शन, जस्ट टेक द एक्शन. ओके, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, need to take the action to make it fulfill, because it will change your life, to totally alter your life towards the best. अगर 100 अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से छूट गई है, बिकॉज यू आर बीइंग गिवन वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. ओके, जो आपके पूरे जिंदगी को हर तरीके से ही चेंज कर देगी. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो अगर कुछ ऐसा हुआ भी कि आपने कुछ लॉस किया है, कुछ खो गया है, सो नो नीड टू लाइक worry, because the biggest blessing is coming in life ahead. So just prepare yourself for it. Healthy lifestyle maintain कीजिए, spiritually थोड़ा सा, divine के साथ थोड़ा सा like एक daily prayer, बीइंग थैंकफुल टू यूनिवर्स विल हेल्प यू अ लॉट. एंड उसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा डाइट को लेकर हेल्दी चॉइसेस बनाइए, एंड थोड़ा सा अपने इमोशंस को और एंगर को थोड़ा सा, अगर कुछ लोगों का एंगर इश्यूज है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए इस हफ्ते. एंड जस्ट ट्राई टू मेडिटेट एंड जस्ट टेक सम रेकी हीलिंग की, ताकि आपके अंदर की जो भी ट्रॉमा है, पास्ट अनहील्ड वुंड्स है, वो क्लियर हो, और जो भी ब्लॉकेजेस डिले सारे आपकी लाइफ में वो भी सही हो जाए. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मतलब आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.